हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल साइंस क्लासेस बाय रंजना मैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे हम, जिसमें शॉर्ट नोट स्टार्ट किया था। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे एंड थर्ड आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था वो है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है एंड डायग्राम में ही लेबलिंग भी करनी है साथ साथ हमें। ये वाला जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन 2016 में शॉर्ट नोट में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2021 और 22 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब 2016 में तो 5 मार्क्स में पूछा गया, बट 2021 और 22 में यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछा गया था। देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट पहले हम देखेंगे। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं एंड रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इसके अलावा इसे रीनल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम भी हम कह सकते हैं। आपसे चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट पूछे या यूरिनरी सिस्टम पूछे या एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछे या फिर रीनल सिस्टम पूछे, आपको आंसर यही देना है। अब देखते हैं कि है क्या। इट इज द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, प्रोडक्शन भी करता है वेस्ट का, स्टोरेज भी करता है टेम्परेरी स्टोरेज एंड एलिमिनेट भी करता है, मतलब कि यूरिन के फॉर्म में वेस्ट को बॉडी से रिमूव भी कर देता है। अब हम एक बार देखते हैं कि वैसे हमारी बॉडी में और भी ऐसे सिस्टम हैं जो वेस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। जैसे आपकी स्किन जो है वो स्वेटिंग के फॉर्म में, मतलब स्वेट के फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करती है। लंग्स गैसियस फॉर्म में वेस्ट को रिमूव करती है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूल या फीसेस के फॉर्म में रिमूव करती है। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है हम उसे बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन में क्या होता है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो जो डाइजेस्ट हुआ वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेफिकेशन हो जाता है उसका। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें डेफिकेशन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ कुछ वेस्ट भी होता है जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। आगे देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम इज important for keeping the internal environment of the body clean। जो यूरिनरी सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो क्या करता है, आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, क्लीन करता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी क्लीन, आपके बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करता है। आगे, यूरिनरी सिस्टम मेंटेन्स प्रॉपर होमोस्टेसिस। और क्या करता है, यूरिनरी सिस्टम मेंटेन्स करता है प्रॉपर होमोस्टेसिस को। होमोस्टेसिस क्या है, होमोस्टेसिस मींस इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे मेंटेन होगा, तो होमोस्टेसिस में आता है टेम्परेचर आपका मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इटीसी। तो ये प्रॉपर होमोस्टेसिस भी करता है, मतलब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब कि ये जो आपका वाटर होगा एक्सेस मात्रा में, या सॉल्ट होगा या नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे, उनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, जिससे हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जा सके और हम हेल्दी रहें। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया है। प्रॉपर इसका वर्क क्या है, तो एक्सक्रीशन
एक्सक्रीशन क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट of the body are excreted in form of urea, creatinine, uric acid etc. तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन होता है, मतलब कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मतलब कि जब हम किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स हमें फूड में मिलते हैं वो हमारी सेल्स मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी हमें जरूरत थी, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वो क्या हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया आपकी बॉडी में, जो बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है, किसके फॉर्म में, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एटीसी, मतलब यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट करती है, जो आपका क्या इसमें होता है, यूरिया। यूरिया सबसे ज्यादा, सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वेस्ट का, सबसे ज्यादा। तो यूरिया के साथ क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड ये सब भी क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। तो इन यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन, मतलब यूरिन के फॉर्म में टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर देता है, जो आपकी बॉडी में अगर रहेंगे तो आपके ऑर्गन्स को, आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से आप में डिजीज कॉज भी हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है उसमें जो वेस्ट निकलता है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आपकी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, इसके फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में। और यूरिन में क्या क्या वेस्ट होता है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और भी केमिकल्स होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द बॉडी। तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, रिएक्शंस होता है, वो केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी, जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होता है, मतलब आपकी बॉडी जो केमिकल रिएक्शन ऑकर करती है, वो जो केमिकल्स हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है जिस केमिकल्स की, वो केमिकल्स एंड जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में है उसे भी क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। और ये बहुत जरूरी है, जिससे जब तक ये आपका वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट आप रिमूव आपकी बॉडी से नहीं होगा, तब तक आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब होम्योस्टेसिस आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा। ओके, एंड अब ये जो प्रोसेस कर रहा है यूरिनरी सिस्टम, इनमें ऑर्गन क्या क्या आता है, तो देखेंगे यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 2 किडनीज, इसमें 2 किडनीज होती हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। फिर 2 यूरेटर्स होता है, राइट किडनी से एक यूरेटर और दूसरा लेफ्ट किडनी से एक यूरेटर। एंड थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें आपका वेस्ट मतलब यूरिन क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरी। एंड फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जब क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है और आपको फील होता है कि हमें टॉयलेट जाना है, तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, वो पास आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है आउटसाइड। एंड स्फिंक्टर मसल्स, एंड स्फिंक्टर मसल्स भी होते हैं, जैसे एक इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होता है और दूसरा इंटरनल, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स होता है वो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में होता है। तो जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें, जब हमें फील हो कि हमें हमारा ब्लैडर फुल हो गया है, हमें टॉयलेट जाना है, तो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर ही क्या होता है, ओपन होता है, जिसके थ्रू हम यूरिन को मतलब वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड रिमूव कर सकते हैं। हम देखेंगे डायग्राम, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, डायग्राम विद लेबलिंग। तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी सिस्टम का क्या है, डायग्राम है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एंड 1 आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, एंड आपका यूरेथ्रा, देन आपका स्फिंक्टर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो अब हम देखेंगे फंक्शन कैसे करती है। तो ये जो किडनीज हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ये क्या करती हैं, ये अ पेयर ऑफ किडनी विच प्रोड्यूस यूरिन,
दोनों किडनी का काम होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना, मतलब यूरिन को बनाना। एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर, अब दोनों यूरेटर का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। इनका सिर्फ इतना काम होता है, ये दोनों किडनी टू ब्लैडर यूरिन लेके आते हैं, ब्लैडर को देते हैं। मतलब आपका लेफ्ट किडनी से जो ज्वाइंट है आपका यूरेटर, ये आपके ब्लैडर में आएगा लेफ्ट वाले किडनी का लेके, एंड राइट वाले किडनी से राइट वाला यूरेटर ब्लैडर में यूरिन लेके आएगा। अब ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। अब जो ब्लैडर है वो क्या करेगा? यहाँ पे आके वो स्टोर कर लेगा यूरिन को, मतलब इकट्ठा करेगा। अब ब्लैडर में टेम्परेरी यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। देन अब जब आपका ब्लैडर फुल हो जाता है तो यहाँ पे आपका इंटरनल स्फिंक्टर है और यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। किसके बीच में? यूरेथ्रा के। मतलब आपका जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर इन द सेंस एक वॉल, ठीक है, जो आपका बना होता है इनवॉलेंट्री मसल से। इनवॉलेंट्री मसल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो इनवॉलेंट्री मसल से बना स्फिंक्टर है तो वो अपने आप ओपन हो जाता है। ज्यादा अगर ब्लैडर फुल हो गया तो यूरेथ्रा में ब्लड आ सकता है, बट आपका ये आउटर लीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा के बाद एक्सटर्नल स्फिंक्टर है जो वॉलेंट्री मसल से बना होता है, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है। मतलब ब्लैडर फुल होने के बाद अगर हमें फील हो कि हमें वॉशरूम जाना है यूरिन को पास आउट करने के लिए, तो हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे हमारा कंट्रोल है और ये लीक नहीं हो सकता। यूरेथ्रा के बाद जब आप वॉशरूम जाओगे और यूरिन आउटसाइड पास करने की कोशिश करोगे तभी ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होगा। अब किडनीज क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं यूरिन को। कैसे प्रोड्यूस करती हैं ये हम देखेंगे। सो ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये किडनी का डायग्राम है। किडनी में आउटर 3 लेयर्स होती हैं। मतलब जो ये आपको किडनी नजर आ रही है, इसके जो बाहर वाली जो आपके लेयर्स दिख रही हैं आउटर साइड, वो 3 लेयर से मिलके बनी होती है, जिनका काम होता है किडनी को प्रोटेक्ट करना। अब पहली जो लेयर होती है उसे हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये वाली जो आपकी लेयर नजर आ रही है ये होती है रीनल कैप्सूल। सेकंड वाली जो लेयर होती है वो होती है फैट लेयर, जो कि एडिपोज टिश्यू से बनी हुई होती है। ये आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये फैट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फैट लेयर। फैटी होता है, जो किससे बना होता है? एडिपोज टिश्यू से। एंड जो थर्ड वाली लेयर होती है किडनी की आउटर, वो बिल्कुल आउटर होती है, जिसे हम रीनल फेसिया बोलते हैं। तो 3 तरह के लेयर्स के अंदर किडनी क्या होती है? प्रेजेंट। पहली हो गया आपका रीनल कैप्सूल, सेकंड हो गया आपका फैट लेयर, एंड थर्ड हो गया आपका रीनल फेसिया। ये तीनों मिलके किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। अब इंटरनल की बात करें किडनी के, तो यहाँ पे भी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर, एक आपकी मेडुला। तो जो ये वाली लेयर आपको नजर आ रही है, ये हम कह सकते हैं कि रीनल कैप्सूल से भी अंदर, ये इनर साइड में ये आउटर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, उससे भी इनर होता है आपका मेडुला। अब जो ये मेडुला आपको दिख रहा है, मेडुला में ही प्रेजेंट होती है मेडुलरी पिरामिड्स, जो आपको कोन शेप में नजर आ रही होंगी। ये पिरामिड्स हैं जिसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ही क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का काम करता है। इसी वजह से नेफ्रॉन को हम बोलते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। नेफ्रॉन के बिना काम नहीं हो सकता। मतलब नेफ्रॉन एक तरह से छन्नी का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है, एंड यूरिन बनाता है और ब्लड को फिल्टर करने के बाद आपके बॉडी में सप्लाई देता है। अब पिरामिड्स की बात करें तो पिरामिड्स में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन। तो अब हम नेफ्रॉन देख लेते हैं, देन हम किडनी में वापस आते हैं। तो ये है हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है रीनल कार्पसल और दूसरा होता है रीनल ट्यूबल्स। अब रीनल कार्पसल जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ तक आपका क्या होता है? रीनल
कार्पसल, जिस बोमेन कैप्सूल्स पे ये एंड हो जाता है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये होता है आपका रेनल ट्यूबल्स। अब हम देखेंगे रेनल कार्पसल में क्या क्या आता है। तो ये आपको एक कौन शेप में नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं कि कप शेप है, जिसके अंदर आपको बंचेस नजर आ रहे हैं। तो ये जो बंचेस है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज हैं जो बिल्कुल बंचेस में बनी हुई आपको नजर आ रही हैं। अब जब ब्लड आएगा बॉडी से तो रेनल आर्टरी से आएगा, ठीक है। ये रेनल आर्टरी से होते हुए आर्ट्रियोल्स, आर्टरी से छोटी होती है आर्ट्रियोल्स, ठीक है। तो रेनल आर्टरी से होके ये अफरेंट आर्ट्रियोल्स है। तो जब ब्लड आता है किडनी में तो किसके थ्रू आता है, अफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक आर्ट्रियोल्स जिसे इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। तो जब ब्लड आएगा तो किससे, अफरेंट आर्ट्रियोल से, और जब ब्लड यहाँ से फिल्टर होके वापस बॉडी में जाएगा तो इफरेंट आर्ट्रियोल्स। मतलब आएगा अफरेंट से और जाएगा इफरेंट से। और यहीं पे ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं ग्लोमेरुलर्स, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। अब फिल्टर होने के बाद ये फिल्टर कर देगा, देन ये आगे पास आउट होगा। तो ये कहाँ आएगा, बोमेन्स कैप्सूल। ये ब्लू कलर का जो आपको कप शेप में नजर आ रहा है इसे बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल पे ही आपका रेनल कार्पसल एंड हो जाता है। अब ये यहाँ जब आएगा तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर यहाँ पे रीएब्सॉर्ब होंगे। देन ये आगे बढ़ेगा तो ये जाएगा, यहाँ पे एक फोल्ड बना हुआ है आपके कैप्सूल के पास में ही। तो एक कैप्सूल के पास में पहला फोल्ड बना है जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल क्योंकि ये आपके बोमेन कैप्सूल के पास में है, तो ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में जाएगा। देन लूप ऑफ हेनले में होता हुआ ये जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। प्रॉक्सिमल पास था, डिस्टल दूर है। तो जब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में जाएगा तो ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होती हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है ये आपके यूरिन को कंसंट्रेट करता है एंड मेंटेन करता है सॉल्ट, वाटर एंड शुगर बैलेंस को, ठीक है। चाहे वो प्रॉक्सिमल हो चाहे वो डिस्टल, दोनों का यही काम होता है। देन अब आपका ये जब आगे बढ़ेगा तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो अब कलेक्टिंग डक्ट में वही पार्ट आएगा जो वेस्ट है, मतलब यूरिन। अब ये यहाँ पे बिल्कुल आपका ब्लड पूरी तरह से छन चुका है और वेस्ट जो था वो आपका इकट्ठा हो गया कलेक्टिंग डक्ट में, मतलब यूरिन कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूरा नेफ्रॉन था, इसी नेफ्रॉन को उठा के हम रख देते हैं पिरामिड्स में, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और एक किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दोनों किडनी में अप्रॉक्स 2 मिलियन। तो ये यहाँ पे पिरामिड्स में प्रेजेंट होती हैं नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन ने क्या किया, यहाँ पे ये खत्म हो गया था ना कलेक्टिंग डक्ट में, यूरिन कलेक्ट हुआ। देन ये पिरामिड्स क्या करेंगी, अब ये रिलीज कर देंगे यूरिन को। कहाँ रिलीज करेंगी, ये रिलीज करेंगी, ये छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई हैं जिसे हम बोलते हैं माइनर कैलिसिस। ये जो छोटी ट्यूब्स हैं इन्हें हम बोलेंगे माइनर कैलिसिस। अब यहाँ से जब यूरिन आपका रिलीज होगा तो एक ये छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं ये एक बड़ी ट्यूब्स बना रही हैं। ये जो बड़ी वाली ट्यूब है इसे हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स, ये ठीक है। अब यूरिन मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विस। देन अब जब किडनी यूरिन को बाहर कर रही है तो रीनल पेल्विस से आपका जो यूरिन है वो यूरेटर में आ जाएगा। अब यूरेटर, ये यहाँ पे है यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर में किडनी ने क्या किया, यूरिन को रिलीज किया। अब ये यूरेटर में होते हुए कहाँ आ जाएगा, ब्लैडर में। अब ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो ये यूरिन कहाँ जाएगा, आपके यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आउटसाइड रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है किसका, यूरिनरी सिस्टम का। किडनी में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है ये किडनी के फंक्शन में बताया गया। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, फिल्टर कर करके इसको यूरिन बना देगा। अब ये जो आपकी थी इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये यहाँ जब फिल्टर हो जाएगा तो ये वापस ब्लड
आपकी बॉडी में सप्लाई करा देगा। और ये क्या करेगा, ये अच्छी तरह से उसको फिल्टर करके यूरिन बना के कलेक्ट करा के देन ये आउटसाइड रिमूव करा देगा। सो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। 5 मार्क्स में आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में लिखना है, देन आपको ये वाला डायग्राम बना के लेबलिंग कर देते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बट यही क्वेश्चन 2020-21 में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है, फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड किडनी का फंक्शन, आपको नेफ्रॉन का फंक्शन, ब्लड सप्लाई, ये भी आप लिख सकते हैं, जो इसमें अभी मैंने मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं कंप्लीट दे दूंगी। थैंक यू।